हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि इस चीज़ को देख कर घबराएं नहीं, ठीक है। डोंट गेट डिस्टर्ब्ड या डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय लुकिंग एट दिस। वी विल बी गोइंग टू डीक्लटर इट वन बाय वन, और मैंने जानकर ऐसा किया है। अगर आप वीडियो छोड़ के जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो, अगर बने रहना है तो काफ़ी सारा मतलब जो कन्फ्यूज़न है आपका वो अभी रिज़ॉल्व होने वाला है, ठीक है। सही बता रहा हूँ, और काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट्स, काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिलेगा। बने रहिए बस, अब बने रहना ही बड़ी बात है। अब रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू गाइस, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर मूड। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, लेट्स बिगिन, ठीक है। अब इस तरीके से कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट हो, इसीलिए मैंने ऐसा कुछ किया। देखिए, फिर लास्ट में हम लोग इसको अच्छे से फिर से कंसाइज करेंगे, डोंट वरी। बट अब बैठिए अच्छे से, अब सुनिए। मौर्यन एम्पायर, तो हम लोगों को पता है, पहले स्टोन एज के बारे में पता है हम लोगों को। स्टोन एज में आपको पता है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, फिर चाल्कोलिथिक, आईवीसी, ब्रॉन्ज एज। फिर उसके बाद आपको पता है क्या आया बताइए। उसके बाद आपको ऋग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, फिर उससे जनपद, फिर महाजनपद, महाजनपद से मौर्यन एम्पायर निकला। समझ में आया? तो ये मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर तक हम लोग कैसे पहुँचे, समझ में आ गया। अब देखिए, मौर्यन एम्पायर रहा। मौर्यन एम्पायर ना, आपको इंडिया के मैप को देखिए, केवल लास्ट वाला हिस्सा को छोड़कर केरला, तमिलनाडु वाला जो लास्ट का हिस्सा, उसके कुछ पोर्शन को हटा दो। रिमेनिंग ऑल द पोर्शन जो था वो मौर्यन एम्पायर के अंदर था एट इट्स क्लाइमेक्स। जब मौर्यन एम्पायर अपने पीक पर था, अपने क्लाइमेक्स पर था, तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उस समय का भारत पूरा कवर किया हुआ था। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पूरा साउथ इंडिया का कुछ हिस्सा छोड़कर पूरा, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर, अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें, जैसे कि ये इंडिया है तो ये पूरा मौर्यन एम्पायर, ठीक है। खाली ये हिस्सा छोड़ दो लास्ट का। तो हम लोग मौर्यन एम्पायर तक पहुंच गए। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं मौर्यन एम्पायर के बाद आपके दिमाग में क्या आता है, क्या पढ़ते हो सिलेबस में। मौर्यन एम्पायर के बाद अचानक से गुप्ता एज के बारे में पढ़ते हो। मौर्यन एम्पायर फिर दैट गुप्ता पीरियड, यही पढ़ते हो ना, मौर्यन फिर गुप्ता। तो मौर्यन से गुप्ता कैसे हुआ, हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है, मौर्यन से गुप्ता कैसे हुआ, ठीक है। मैं अभी मतलब ब्रॉड टर्म में बात कर रहा हूँ, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रॉड टर्म में ध्यान रखना। तो मौर्य से फिर गुप्ता पीरियड कैसे हुआ, तो ऑब्वियसली कोई भी एम्पायर है ख़त्म होगा, ब्रेक डाउन होगा, एम्पायर टूटेगा। तो मौर्यन जब ब्रेक डाउन हुआ तो अब इतना बड़ा मौर्यन था, तो नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग रूलर आए, साउथ इंडिया पर कितनी और का कब्जा हुआ। तो ये ध्यान रखना है कि मौर्य से गुप्ता कैसे आए। तो मौर्य नॉर्थ इंडिया में कुशान्स आ गए, साउथ इंडिया में सातवाहन्स आ गए। समझ में आया? मौर्य जब ब्रेक हुआ तो नॉर्थ इंडिया में मौर्य दो भाग में ब्रेक हो गया, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में कुशान्स, नॉर्थ इंडिया में बोलो, बार बार बोलो तब याद होगा। नॉर्थ इंडिया में कुशान्स आ गए, कुशानस, कनिष्क वाला, वासुमित्र वाला, कुंडलग्राम कश्मीर, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये सब भी याद रखना, साकायरा, उससे रिगार्डिंग जो भी बातें हैं। और इधर साउथ इंडिया में सातवाहन्स, साउथ इंडिया में सातवाहन्स, ठीक है, याद हुआ। तो उसके बाद देखो अब क्या हुआ। उसके बाद आप जो मौर्य से गुप्ता पढ़ते हो, तो मौर्य दो भाग में ब्रेक हुआ, नॉर्थ इंडिया में कुशान्स, साउथ इंडिया में सातवाहन्स। नॉर्थ इंडिया में जो कुशान्स थे, नॉर्थ इंडिया में जो कुशान्स थे उनके जगह पर
उनकी जगह पर गुप्ता एम्पायर आया। गुप्ता एम्पायर किनकी जगह पर आया? मौर्य से जो गुप्ता पढ़ते हो, तो मौर्य के बाद कुषाण नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में गुप्ता, साउथ इंडिया में सातवाहन, मौर्य की जगह साउथ इंडिया में सातवाहन, सातवाहन की जगह पर वाकाटकास। तो कुषाणास एंड सातवाहन्स कंटेम्परेरी टू ईच अदर। उसी तरीके से गुप्ता एंड वाकाटकास कंटेम्परेरी टू ईच अदर। कैसे याद रखोगे गुप्ता वाकाटकास कंटेम्परेरी टू ईच अदर? तो इसके लिए आप उठाओ, किनको उठाओ? चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य की बेटी के डॉटर, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के डॉटर, इनको उठाओ ना, प्रभावती को, ठीक है। उनका मैट्रिमोनियल अलायंस, मैरिज करवाओ, किनसे? वाकाटका डायनेस्टी के किसी राजा से। प्रभावती का मतलब मैरिज हुआ ना। अब वाकाटकास के किससे मैरिज हुआ था? देखना पड़ेगा, शायद रुद्रसेन था क्या? रुद्रसेन 2 मेरे ख्याल से वहीं था शायद, ठीक है। एंड विल कंफर्म इट, हम लोग देख के बताएंगे, कंफर्म कर लेंगे, या फिर उतना कोई ज़रूरी नहीं है, बट आप इतना याद रखना, वाकाटकास, ठीक है। तो याद रहेगा, वाकाटकास के किसी एक रूलर से प्रभावती जो डॉटर है चंद्रगुप्त मैरिज हुआ। तो गुप्ता वाकाटकास एक समय, गुप्ता नॉर्थ इंडिया, वाकाटकास साउथ इंडिया कंटेम्परेरी, और उधर कुषाण सातवाहन उससे पहले, ठीक है। तो ये अपना गुप्ताज हो गए, वाकाटकास हो गए, और इसको ब्रॉड करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ रुकना नहीं है, वीडियो में बने रहना है। अब ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा तो अब 2x करके बढ़ाते जाओ। अब इतना सारा कुछ इसमें है, तो अब इसमें देखो क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम लोग डालते हैं इसमें अब, ठीक है। अब देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है। वाकाटकास हो गया, ये ख़त्म हो गया। आइए अब हम लोग थोड़ा सा वाकाटकास के बारे में पढ़ लेते हैं। गुप्तास के बारे में हमने पढ़ा, गुप्तास के कंटेम्परेरी, बोलिए गुप्तास के कंटेम्परेरी वाकाटकास। तो वाकाटकास के बारे में पढ़ते हैं। तो साउथ इंडिया में थे, तो किनकी जगह पर आए? सातवाहन के जगह पर, यानी कि सातवाहन के बाद कौन है? वाकाटकास। वाकाटकास किनके जगह पर आए? सातवाहन के जगह पर आए। वाकाटकास को ही विंध्यक्स बोलते हैं, वाकाटकास को ही विंध्यक्स, विंध्यास रेंज है ना, विंध्यास रेंज जो है, तो वहीं पर वाकाटकास, उधर से ही पूरा एम्पायर फैला हुआ था साउथ इंडिया तक। तो वाकाटकास को विंध्यक्स बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको, विंध्यक्स को बोलते हैं वाकाटकास को। और वाकाटकास के फाउंडर का भी नाम है विंध्याशक्ति। देखो वाकाटकास को विंध्यक्स बोल रहे हैं, विंध्यास नाम में ही है विंध्यक्स, और विंध्याशक्ति इसके फाउंडर भी हैं। तो रिलेट कर लेना, फाउंडर जैसे कि नन्नूक किसके फाउंडर थे? नन्नूक किनके फाउंडर थे बताइएगा, ठीक है। तो वाकाटकास विंध्यक्स, बोरिंग लग रहा होगा बट बने रहिए, ठीक है, तो फ़ायदा करेगा अभी। विंध्याशक्ति, विंध्यक्स, कुछ भी दिमाग में रहेगा तो यूज़फुल हो जाएगा। हाँ, इसके जो रूलर थे रुद्रसेन 2, इन्हीं का विवाह हुआ था, ठीक है, रुद्रसेन 2 का। तभी जो बोल रहे थे प्रभावती डॉटर जो है किनकी? चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य शाका कॉन्करर, उनकी बेटी का विवाह किनसे हुआ? रुद्रसेन 2, पावरफुल रूलर ऑफ वाकाटकास, विंध्यक्स। फाउंडर कौन था? विंध्यशक्ति, रुद्रसेन 2। तो रुद्रसेन 2, प्रवरसेन 2, ठीक है, सर्वसेन, तो सेन देख रहे हो, रुद्रसेन 2, प्रवरसेन 2, जो भी सेन है, सर्वसेन,
विंध्या शक्ति, फाउंडर, बाकी ये सब जो सेन वाले हैं ना, ये आपको वाकाटकास में दिखेंगे ज़्यादातर। ठीक है, ध्यान रखना बस इतना, ये आपको वाकाटकास में दिखेंगे। वाकाटकास के बारे में और जानो, ये वाकाटकास आपको फर्दर 2 ब्रांच में ब्रेक हो गया। ये वाकाटकास जो आपको 2 ब्रांच में ब्रेक हो गया। ठीक है, अभी हम लोग वाकाटकास को थोड़ा देख रहे हैं। एक हो गया नंदीवर्धन में, एक हो गया वत्सगुल्मा में। नंदीवर्धन एंड वत्सगुल्मा। ठीक है, नंदीवर्धन एंड वत्सगुल्मा। अगर केवल यही क्वेश्चन आए कि नंदीवर्धन एंड वत्सगुल्मा क्या है, नंदीवर्धन एंड वत्सगुल्मा क्या है, तो ये 2 ब्रांचेज है वाकाटकास के। ठीक है, एक मतलब कि एक वाकाटकास डायनेस्टी अपना कैपिटल बना लिया नंदीवर्धन में, दूसरा डायनेस्टी कैपिटल बना लिया वत्सगुल्मा में। ठीक है, नंदीवर्धन एंड वत्सगुल्मा, याद रखना, नंदीवर्धन एंड वत्सगुल्मा। तो प्रवरसेन टू सर्वसेन हम लोग क्यों देख रहे हैं पता है, इसके अंदर रूलर, क्योंकि जो प्रवरसेन टू है ना, उनके द्वारा सेतु बंधु लिखा गया है। प्रवरसेन टू के द्वारा क्या लिखा गया था, सेतु बंधु। अब इतना याद नहीं रहेगा, आई नो दैट, कोई बात नहीं, सुन लो, फिर कभी सुनने का मौका मिलेगा तो याद हो जाएगा। सर्वसेन, सर्वसेन ने क्या लिखा था, हरि विजय। ठीक है, अब ये सर्वसेन आपको वत्सगुल्मा से रिलेटेड है, और ये प्रवरसेन टू और रुद्रसेन टू जो है ये नंदीवर्धन से रिलेटेड है। ठीक है, कोई नहीं, इतना डिटेल में ज़रूरत नहीं है। रुद्रसेन टू, प्रवरसेन टू नंदीवर्धन से रिलेटेड है। प्रवरसेन टू ने लिखा है सेतु बंधु, और सर्वसेन ने लिखा हरि विजय, वत्सगुल्मा, नंदीवर्धन। खत्म हो गया भाई, वाकाटकास खत्म। गुप्ता के कंटेम्प्रेरी वाकाटकास खत्म। सब भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना कि गुप्ता के कंटेम्प्रेरी थे। चलो ठीक है, वाकाटकास खत्म। अब मेरे को भी तो देखने दो कहाँ कहाँ किधर से कैसे कैसे लिंक हो रहा है। आइए, अब वाकाटकास खत्म। अब क्या हुआ, मौर्य के बाद आपको कुशाण, सातवाहन के बाद गुप्ता, वाकाटकास। अब क्या हुआ फर्दर, तो ये आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में पता है। कुछ BC में है वो, 200-300 BC से चला। फिर ये जो सातवाहन से आपको जो कुशाण सातवाहन, ये 1st सेंचुरी AD में हुआ। फिर गुप्ता और वाकाटकास, ये सब आपको 3 सेंचुरी, 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी तक चला, 300 से 500 AD तक। अब उसके बाद देखो 600 से 750 AD के बीच में, 6th सेंचुरी AD, 7th सेंचुरी AD, 8th सेंचुरी AD तक में, 600 से 750 AD में देखो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में क्या हुआ। मतलब कि गुप्ता का फॉल हुआ होगा, जैसे मौर्य का फॉल हुआ तो कुशाण आया, उसका फिर गुप्ता है ना। अब गुप्ता का फॉल हुआ, तो जब गुप्ता का फॉल हुआ तो उस समय नॉर्थ इंडिया में क्या क्या थे। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सा डायनेस्टी थे। तो गुप्ता के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, हर्षवर्धन का नाम सुने होंगे, ह्वेनसांग हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में फाहियान का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में हम लोग क्या क्या है, हर्षवर्धन पढ़ते हैं, ये तो याद रहता है। तो पुष्य भूतिज ऑफ थानेश्वर, स्थानेश्वर, थानेश्वर, ये सब हरियाणा में है। थानेश्वर बोलिए, स्थानेश्वर बोलो, एक ही बात है। तो थानेश्वर बोलो या ऐस लगा दो, स्थानेश्वर। तो उधर से ही, मतलब उसी डायनेस्टी से, पुष्य भूतिज से क्या निकले थे, कौन निकले थे, हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन। तो वो आया। ठीक है, और जो गुप्ता का एम्पायर जो था इतना बड़ा नॉर्थ इंडिया में, वो श्रिंक होकर मगध में रह गया। मगध तो मौर्य से ही पावरफुल है, मौर्यन टाइम से ही पावरफुल है, तो गुप्ता जो मगध रह गए। पुष्य भूतिज ऑफ थानेश्वर हरियाणा वाले रीजन में, हरियाणा के फिर थोड़ा सा ईस्ट भागो तो यूपी वाला इलाका आएगा, कन्नौज। ठीक है, कन्नौज, कन्नौज कहाँ है, यूपी में। बोलो, 2 बार बोलो, चलो 3 बार बोल लो। यूपी, कन्नौज कहाँ है, यूपी में। तो मौखारीज ऑफ कन्नौज, मौखारीज ऑफ कन्नौज। देखो मतलब गुप्ता टूटा तो क्या क्या बना, पुष्य भूतिज ऑफ थानेश्वर जिससे हर्षवर्धन निकले, उनके बगल में, वो तो हरियाणा हो गया पुष्य भूतिज वाला, उनके बगल में मौखारीज ऑफ कन्नौज, यूपी वाला। अयोध्या है, उसमें मथुरा है, कन्नौज है, ये बड़े बड़े सिटी हैं उसमें।
पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर हो गया। ये किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग अभी? मौखारिज ऑफ कन्नौज। हे भगवान, आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा हो बस, अदरवाइज वेस्ट हो जाएगा पूरा बताया हुआ, दोबारा इतना हिम्मत नहीं होगा बताने का। तो मौखारिज ऑफ कन्नौज, और उस समय गुजरात वाले रीजन में वालाभी, ठीक है, वालाभी गुजरात, वालाभी कहाँ गुजरात, जैसे कन्नौज कहाँ पर है? यूपी में, ठीक है। उसी तरीके से वालाभी कहाँ? गुजरात में, वल्लाभी वालाभी। तो वहाँ पे थे मैत्रकाज, मौखारिज मैत्रकाज, ठीक है ना, मौखारिज ऑफ कन्नौज, मैत्रकाज और वालाभी। तो नॉर्थ इंडिया में ये तीन को याद रखना। साउथ इंडिया में देखो क्या हुआ, साउथ इंडिया में आपको चालुक्याज ऑफ बादामी, साउथ इंडिया में चालुक्याज ऑफ बादामी, और उसके पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम, पल्लवाज ऑफ कांची, चालुक्याज ऑफ बादामी, पल्लवाज ऑफ कांची एंड पांड्याज ऑफ मदुरई, पांड्याज ऑफ मदुरई। ये साउथ इंडिया में तीन एम्पायर, नॉर्थ इंडिया में तीन एम्पायर। और उसी समय नॉर्थ ईस्ट में आसाम वाले सब रीजन में कामरूप होते थे, या कामरूप को प्रयाग नहीं, ज्योतिषपुरा प्रयाग, रुक प्रज्ञा ज्योतिषपुरा, ठीक है, प्रज्ञा ज्योतिषपुरा, इसलिए बोल रहे पूरा वीडियो देखो आराम से। प्रज्ञा ज्योतिषपुरा, कामरूप बोलो, प्रज्ञा ज्योतिषपुरा बोलो, वर्मन डायनेस्टी ये सब थे, ठीक है। भास्कर वर्मन, हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन के बारे में पता होगा, हर्षवर्धन पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर और भास्कर वर्मन ऑफ वर्मन डायनेस्टी ऑफ आसाम, भास्कर ऑफ, ठीक है। तो उसी समय का था। तो कामरूप डायनेस्टी, प्रज्ञा ज्योतिषपुर, कामरूप, प्रज्ञा ज्योतिषपुर, वर्मन डायनेस्टी, सब आसाम नॉर्थ ईस्ट का। तो ये तीन भाग में आप बांट दो, 600 से 700, 600 से 750 AD में, ठीक है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में देख लेते हैं। हर्षवर्धन कौन सा डायनेस्टी से? पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर। ऐसे ही याद रखना, पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर, ताकि आपको कैपिटल भी याद रहे। हर्षवर्धन इसी से पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर से थे। हर्षवर्धन को लॉर्ड ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का लॉर्ड कहा जाता था, लॉर्ड ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का लॉर्ड कहा जाता था। और हिंदी में बोले तो शकल उत्तर पथनाथ, शकल उत्तर पथनाथ, नाथ मतलब लॉर्ड, शकल उत्तर पथ, उत्तर नॉर्थ, उत्तर पथ दक्षिण पथ ये सब था ना। तो सकल उत्तर पथनाथ, लॉर्ड ऑफ नॉर्थ, किनको बोला गया? हर्षवर्धन को बोला गया, हर्षवर्धन को। शीलादित्य भी हर्षवर्धन को ही बोला गया, ठीक है। सकल उत्तर पथनाथ एंड शीलादित्य दोनों ही हर्षवर्धन को बोला गया। शीलादित्य किसने बोला? हर्षवर्धन को शीलादित्य किसने बोला? वेनसांग ने बोला, वहीं आए थे उनके टाइम पर। वेनसांग ने हर्षवर्धन को शीलादित्य बोला, शीलादित्य बोला, और शकल उत्तर पथनाथ भी लॉर्ड ऑफ नॉर्थ। तो ये याद रखना होगा, सकल उत्तर पथनाथ किनको बोला गया या फिर शीलादित्य किनको बोला गया? तो हर्षवर्धन को, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम लोगों ने देखा मौर्यन। तो मौर्यन का साउथ वाला पार्ट, मौर्यन का साउथ वाला पार्ट में क्या गया था? सातवाहंस। सातवाहंस के बाद क्या गया था? वाकाटकाश। तो जहाँ पे वाकाटकाश थे, देखो 1st सेंचुरी एडी में सातवाहंस, 4th-5th सेंचुरी एडी में वाकाटकाश। वाकाटकाश के बाद क्या आया? तीन भाग अभी हमने बताया, पल्लवाज ऑफ कांची, चालुक्याज ऑफ बादामी एंड पांड्याज ऑफ मदुरई। तो एग्जैक्टली अगर देखो तो वाकाटकाश के जगह पर चालुक्याज ऑफ बादामी आ गया। वाकाटकाश के जगह पर चालुक्या ऑफ बादामी 6th सेंचुरी में पढ़ रहे थे हम लोग, 600 से 750 AD में। साउथ इंडिया तीन भाग में ब्रेक हुआ, तो वाकाटकाश पूरा था, तो उसको तीन भाग में ब्रेक कर दो, पल्लवास, चालुक्यास, पांड्यास। तो मेन कौन रिप्लेस किया? ऐसे अगर एक भी याद रखना है तो वाकाटकाश को रिप्लेस किया चालुक्याज ऑफ बादामी ने। फिर चालुक्याज ऑफ बादामी को किसने रिप्लेस किया? राष्ट्रकूटाज। 8th सेंचुरी एडी में चालुक्याज ऑफ बादामी को किसने रिप्लेस किया? राष्ट्रकूटाज। तो समझ रहे हो ना, सातवाहन, साउथ इंडिया का याद रख लो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवाहन, फिर उसके बाद बोलो वाकाटकाश के बाद
चालुक्याज ऑफ बादामी, चालुक्याज ऑफ बादामी के बाद, चालुक्याज ऑफ बादामी के बाद राष्ट्रकूटाज, राष्ट्रकूटाज समझ में है। सातवां अंश कहाँ है, राष्ट्रकूटाज कहाँ है, 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूटाज, 1st सेंचुरी में ये। तो ऐसे ऑर्डर याद रख लेना, अलग अलग टाइम पीरियड है सबका। चलो एक चीज़ और, पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे थे। जा रहा है टाइम, लेकिन आराम से कंप्लीट करके जाना भाई, पढ़ लो, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा एकदम। एक आप पढ़ के अभी याद कर लो, फिर से अपना नोट डाउन कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है, देन इट वुड बी बेटर। और ये थोड़ा सा आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाएगा, ठीक है। बकवास तरीके से हम सीधा सीधा पढ़ने से नहीं होगा ठीक है। आइए फालतू बात नहीं। हर्षवर्धन के जो 3 बुक्स हैं ना, उनका नाम याद रहना चाहिए। मानकर चलो 4 ऑप्शन रहेगा, बताओ कि कौन सा इसमें से हर्षवर्धन के बुक है। तो ऑब्वियसली 4 में से 2 मत सेलेक्ट करना, एलिमिनेशन से 3 ही सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो हर्षवर्धन की जो 3 बुक हैं उनको कैसे याद रखना होगा पता है। नाग को रत्न प्रिय है, जो भी नाग होता है ना, नाग, उसको रत्न, देखते हो डायमंड वगैरह नहीं, वो क्या था, मनी रत्न के जैसा बहुत प्रिय होता है, नाग को रत्न प्रिय है। तो उन्होंने लिखा है, हर्षवर्धन ने लिखा नागनंदा रत्नावली यानी प्रिय दर्शिका, ठीक है। नाग को रत्न प्रिय है, नागनंदा रत्नावली प्रिय दर्शिका। किसने लिखा, हर्षवर्धन ने लिखा है भाई। तो जो इम्पोर्टेंट है ऊपर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी यहाँ तक अच्छे से लिंकेज हो रहा है, ठीक है, लिंक कर रहे हैं पूरे अच्छे से, आराम से भी और लिंक होगा, ठीक है। इस पूरे को मैं डीक्लटर करके रहूँगा, ठीक है। अभी अच्छे से लिंक होने वाला है। और आइए एक चीज़ और आई है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि गुप्ताज हैज़ बिन ब्रोकन डाउन इनटू 2 पार्ट। नॉर्थ इंडिया में कौन कौन, बोलिए, वीडियो पॉज करके भी बोलना है। गुप्ताज जब ब्रेक डाउन हुआ तो पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर आया, उधर मेन 2-3 आया, उसमें मेन पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर। इधर साउथ में अगर मेन पकड़ोगे तो मेन किसको पकड़ोगे, चालुक्याज ऑफ बादामी को पकड़ोगे। उधर किसको मेन पकड़ोगे, पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर को। इस तरफ जो 3 आए थे, पल्लवास, चालुक्याज एंड पांड्याज, इसमें मेन पकड़ोगे किसको, चालुक्याज ऑफ बादामी को, 6th सेंचुरी AD, ठीक है। तो अब देखियो क्या हुआ कि हर्षवर्धन एंड पुलाकेशिन टू ऑफ चालुक्याज ऑफ बादामी, चालुक्याज ऑफ बादामी के जो पुलाकेशिन 2 हैं और हर्षवर्धन जो है, उनके बीच हुआ तगड़ा फाइट। ये बातें कहाँ लिखी गई हैं, तो ये बातें ऐहोल इंस्क्रिप्शन से पता चला, ठीक है। ऐसे सपना नहीं आया था मेरे को, ठीक है ये ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन, उसमें हर्षवर्धन वर्सेस पुलाकेशिन 2। अब बताओ, हर्षवर्धन वर्सेस पुलाकेशिन 2 ऑफ चालुक्याज, तो पता चल रहा ना, पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर एंड चालुक्याज ऑफ बादामी कंटेम्परेरी हैं। तो नर्मदा रिवर पर फाइट हुआ और इस बार हर्षवर्धन को हरा दिया गया। मतलब कि गुप्ता को रिप्लेस हर्षवर्धन ने किया, लेकिन हर्षवर्धन से भी पावरफुल साउथ इंडिया के चालुक्याज ऑफ बादामी थे। कौन, पुलाकेशिन 2, ठीक है। नर्मदा रिवर पर हरा दिया गया, ये बात ऐहोल इंस्क्रिप्शन में है। तो पुलाकेशिन 2 पावरफुल निकला, पुलाकेशिन 2 ऑफ चालुक्याज ऑफ बादामी पावरफुल निकला किससे, हर्षवर्धन से। तो पुलाकेशिन 2 के एक पोएट का नाम याद रख लो, पावरफुल है तो। उसके एक कोट पोएट का नाम था रवि कीर्ति। ज़्यादा शौक है तो उसके किसी एक बुक का नाम याद रख लेना। तो पुलाकेशिन 2 के पोएट का नाम है रवि कीर्ति, भूल भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, पुलाकेशिन 2 से भी पावरफुल निकला, पता है कौन, उससे भी ज़्यादा पावरफुल निकला। अभी हमने पढ़ा ना कि 3 भाग में डिवाइड हुआ था साउथ इंडिया में। पहले नॉर्थ इंडिया का फिर से बोलो, पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर, मौखारीज ऑफ कन्नौज एंड मैत्रकाज ऑफ वालाबी। नॉर्थ ईस्ट का पता है, साउथ इंडिया में चालुक्याज ऑफ बादामी, पल्लवाज ऑफ कांची एंड पांड्याज ऑफ मदुरई। तो जो पुलाकेशिन 2 था चालुक्याज ऑफ बादामी, उसके बीच में वर्सेस
पल्लवाज ऑफ कांची के जो नरसिंह देव वर्मन वन, नरसिंह देव वर्मन वन या नरसिंह देव वर्मन भी बोलोगे तो चल जाएगा, उनके बीच फाइट हुआ। और इसने नरसिंह देव वर्मन वन ऑफ पल्लवाज ऑफ कांची, नरसिंह देव वर्मन वन ऑफ पल्लवाज ऑफ कांची ना केवल पुलकेशिन II अब चालू किया जो बादामी को हराया, ना केवल उनको डिफीट किया बल्कि उनको मार डाला भाई, किल्ड हिम। नरसिंह देव वर्मन वन किल्ड पुलकेशिन II, ठीक है, मार डाला भाई। और फिर क्या टाइटल लिया पता है? वातापी कोंडा, कॉन्करर ऑफ वातापी, कोंडा मतलब कॉन्करर। तो समझे? एक तो हम लोग समझ रहे थे कि हम लोग क्या समझ रहे थे पहले, अच्छा गुप्ता को हराया, गुप्ता का फ्यूडेटरी जो हर्षवर्धन बहुत पावरफुल है भाई, हर्षवर्धन को बहुत पावरफुल समझ रहे थे, उससे भी पावरफुल निकल गया चालुक्य बादामी का पुलकेशिन II, उससे भी पावरफुल निकल गया पल्लवाज ऑफ कांची के नरसिंह देव वर्मन वन वातापी कोंडा, ठीक है, गुंडा। तो ये गुंडा निकल गया सबसे पावरफुल। तो यहाँ तक अपना हो गया काम। ऐसे ही धीरे धीरे देखना अभी, ठीक है। अभी और ब्रेक डाउन होगा, अभी और ये खुलेगा, ठीक है। इसको और थोड़ा सा डीमिस्टिफाई डिकोडिंग इसकी और बाकी है अभी, ठीक है। बने रहिए, बने रहना अभी। और देखिए, हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा और देखना है। हर्षवर्धन के ऊपर एक बुक लिखी गई है या फिर बायोग्राफी जो भी बोलो, हर्षचरिता। किसने लिखा हर्षचरिता? एकदम याद होना चाहिए भाई, एकदम बाणभट्ट हर्ष। अब बेचारा हर्षचरिता, अब इसको कैसे याद रखेगा? हर्षचरिता बेचारा हार गया पुलकेशिन II से, फिर भी हर्ष है, हर्ष मतलब खुश है, तो बना बनाया हुआ खुश है भाई जबरदस्ती का खुश है वो हर्ष, ठीक है। बाणभट्ट, समझ गया ना? तो बना बनाया हुआ बाणभट्ट ने हर्षचरिता लिखा। हर्ष को देखकर बाणभट्ट को लग गया भाई बना बनाया हुआ खुश है, बाणभट्ट ने हर्षचरिता लिखा। कैसे भी याद रख लो यार, याद रखने से मतलब है, ठीक है। अब इसके अलावा और भी कोट पोइट थे, बस मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ, रखना है दिमाग में रखो, नहीं तो छोड़ो, कोई फ़ायदा है नहीं। वैसे मयूरा, जैसे बाणभट्ट कोट पोइट है ना भाई हर्षवर्धन में, हर्षवर्धन के कोट में और भी थे, मयूर थे, मतंग दिवांकर, भर्तृहरि थे, भर्तृहरि याद रख लेना एक, भर्तृहरि अगर याद रखने का शौक है, बाणभट्ट एंड भर्तृहरि ने एक बुक लिखा है वाक्यपाद्य। ये भाई आपको क्या कहते हैं यार, डेफिनेटली ये होगा कुछ ग्रामर पर होगा, ट्रांसलेशन वाला बुक वगैरह सब, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर वो सब नहीं, ठीक है। वाक्यपाद्य तो वही कुछ, पाद्य मतलब क्या, पैराग्राफ, उस तरीके वाक्य, सेंटेंस, तो कुछ ग्रामर सबका बुक होगा भर्तृहरि। चलो इसको भी हटाओ। अब और देखो इसको, और क्या करना है, ख़त्म करना है इसको, पहले इरेज करना मेरे को, किसको ख़त्म करके, लेकिन ये होगा कैसे ख़त्म? अब एक्चुअल लिंकेज, हाँ अभी दिखेगा ना, अब आ जाओ, ठीक है। यहाँ ख़त्म हो गया अपना। अब इसके बाद क्या हुआ, तब फिर से हम लोग चलते हैं, फिर से सुनो, पता नहीं सुनोगे कि नहीं सुनोगे, चलो छोड़ो। तो हम लोग यहाँ आते हैं 600 से 700, ये 3 एम्पायर, ठीक है। उसके बाद जो ये नॉर्थ इंडिया के जो 3 थे, ये साउथ इंडिया के जो 3 थे, ठीक है। उसको सुन ही लो तो ज़्यादा सही रहेगा। मौर्य थे, फिर इसके बाद बताओ क्या थे मौर्य। के बाद आपको बोलो यार, कुशांस एंड सातवाहंस के जगह पे आपको वाकाटका, इधर कुशांस के जगह पे गुप्तास, फिर उसके बाद गुप्तास की जगह पर
आपको पुष्य भूतीस मेन पकड़ लो, उधर चालुक्याज मेन पकड़ लो, ठीक है। फिर अब वो फर्दर ब्रेक डाउन देखो कैसे हुआ। उधर मेन क्या पकड़ लो, कुछ पकड़ लो, वर्मन डायनेस्टी पकड़ लो, नॉर्थ ईस्ट का वर्मन डायनेस्टी पकड़ लो, ठीक है। तो अब ये तीन ना फिर फर्दर ब्रेक डाउन हुआ 750 से 1000 AD के बीच में। भाई वीडियो लंबा होगा, आई नो दैट, अगर बने रहोगे तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है एक ही वीडियो में। तो 600 से 750 AD पर लिए, 750 से 1000 AD, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जहाँ पर नॉर्थ इंडिया में पुष्य भूतीस वगैरह थे, नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर पुष्य भूतीस थे, वहाँ पर आया गुर्जर प्रतिहार। समझ गए ना, नॉर्थ इंडिया में पुष्य भूतीस की जगह पर क्या आ गया, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। एंड साउथ इंडिया में जहाँ पे चालुक्याज और बादामी पल्लवास सब जो थे साउथ इंडिया में, वहाँ पर आ गया राष्ट्रकूटाज, राष्ट्रकूटाज। 8th सेंचुरी की बात हो रही है, 750 से 1000 AD, राष्ट्रकूटाज। उधर गुर्जर प्रतिहार, इधर राष्ट्रकूटाज। इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो कामरूप वर्मन डायनेस्टी सब जो था, वर्मन डायनेस्टी, उधर आ गया आपको पालास, 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 ठीक है, पाला गोपाल, ये वाला धर्मपाल, वहीं पालास डायनेस्टी। तो अच्छे से देखो, नॉर्थ इंडिया में गुर्जर प्रतिहार, साउथ इंडिया में राष्ट्रकूटास, एंड नॉर्थ ईस्ट में पालास। तो एक तीनों का एक ओवरलैपिंग जोन बन रहा था, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में ही एक, सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में एक ओवरलैपिंग जोन बन रहा था, ट्रायंगुलर जोन बन रहा था, और उसी के लिए फाइट था। इधर से नॉर्थ इंडिया, इधर से नॉर्थ ईस्ट, इधर से साउथ इंडिया, एक ओवरलैपिंग जोन, ट्रायंगुलर जोन बन रहा था, उसके लिए फाइट चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। दैट इज कन्नौज ट्रायंगल, कन्नौज के लिए फाइट चल रहा था। मेरे को बनाना है कैपिटल, पालास बोल रहा है कि मेरे को बनाना है कैपिटल कन्नौज को, गुर्जर प्रतिहार बोल रहा है कि नहीं मेरे को बनाना है कैपिटल, किसको, कन्नौज को। इधर से राष्ट्रकूटाज साउथ से बोल रहा है कि मेरे को बनाना। तो कन्नौज ट्रायंगल के लिए फाइट चल रहा था, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटाज एंड पालास के बीच में कन्नौज ट्रायंगल के लिए फाइट चल रहा था। कन्नौज ट्रायंगल देख रहे हो ना, ब्रेक डाउन हुआ ना, बढ़ रहा है ना गाड़ी आगे आगे, स्लो स्लो बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है, ठीक है। अभी ऐसे ही बढ़ेगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा आगे। अब क्या याद रखना यार, अब इसमें ये देख लो यार, पता है इसमें क्या देख लो कि गुर्जर प्रतिहार के बारे में देखते हैं, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार के बारे में, गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहार के फाउंडर हैं हरिचंद्र। गुर्जर प्रतिहार के फाउंडर हैं हरिचंद्र। देख रहे हो, दो नाम है, हरिचंद्र, हरिचंद्र, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, तो हरिचंद्र, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार के फाउंडर कौन है, हरिचंद्र। और उसका एक इम्पॉर्टेंट रूलर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर है नागभट्ट, नागभट्ट 1, नागभट्ट 2, ये इम्पॉर्टेंट रूलर है। क्यों, अब देखो 750 AD अरब इन्वेजन आ चुका है। गुप्ता एज में कौन सा इन्वेजन था, हुन इन्वेजन था। गुप्ता एज को ख़त्म करने का, फॉल ऑफ गुप्ता एज का वन ऑफ द रीज़न क्या था, हुन इन्वेजन, ठीक है। अरब इन्वेजन नहीं, अरब इन्वेजन कब हुआ, गुर्जर प्रतिहार के टाइम में, 750 AD से 1000 AD के बीच में अरब इन्वेजन, नागभट्ट के टाइम में, गुर्जर प्रतिहार के जो नागभट्ट। अब इसी में एक थे मिहिर भोज, ठीक है, मिहिर भोज, ठीक है, मिहिर भोज। अब भोज दो थे, एक केवल भोज अगर बोला जाए तो एक थे भोज परामर, भोज परामर, परामर जब हम लोग पढ़ेंगे, परामर्श ऑफ मालवा, वो भी अभी देखेंगे, ठीक है, वेट करो। उसमें भी एक भोज थे, एक मिहिर भोज। तो मिहिर भोज बोलेगा तो गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार डायनेस्टी बोले, ये गुर्जर प्रतिहार, वैसे ही याद रखना। कैसे याद रखोगे इसको, अभी हमने देखा ना फाउंडर के बारे में, हरिचंद्र, दो नाम है, हरिचंद्र, तो गुर्जर प्रतिहार। तो एग्जाम में केवल प्रतिहार लिखे तो दिमाग में सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार आना चाहिए, ठीक है। अच्छा गुर्जर प्रतिहार, अच्छा हरिचंद्र, मिहिर भोज, दो नाम फिर आ गया, मिहिर भोज, मिहिर, अच्छा ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, तो प्रतिहार वाला सही होगा, ऐसे करके, ठीक है। आप कैसे नूनू बाबू के जैसा बताएं, अब इससे ज़्यादा नूनू बाबू कैसे करेंगे बताओ।
तो ये हो गया अपना गुर्जर प्रतिहार। राष्ट्रकूटास के बारे में देख लेते हैं। अगर राष्ट्रकूटास के फाउंडर थे दंती दुर्गा। राष्ट्रकूटास के फाउंडर कौन है? दंती दुर्गा। अब जैसे चालुक्यास ऑफ बादामी याद रखते हो ना, बादामी उसका कैपिटल, उसी तरीके से राष्ट्रकूटास ऑफ मान्यखेत ऐसे याद रखना। राष्ट्रकूटास ऑफ मान्यखेत, मान्यखेत लिखा रहता है, मलखेड भी लिखा रहता है, ठीक है। कहीं कहीं पे मान्यखेत, मान्यखेत, खेत, मान्यखेत या मलखेड, उसी को जो नहीं बोल पाते हैं मलखेड बोल देते थे, ठीक है ना। जो संस्कृत नहीं बोल पाते प्राकृत बोल लेते थे, पाली बोल लेते, वही वाली बात है, ठीक है। मलखेड, तो राष्ट्रकूटास ऑफ मलखेड या राष्ट्रकूटास ऑफ मान्यखेत। अब मैं तो देखना भाई कितने लोग देखते हैं इस वीडियो को, या फिर कोई देखते भी हैं कि नहीं, ठीक है। जो देखेगा भाई उसको तो फ़ायदा तो डेफिनेटली होने वाला है। राष्ट्रकूटास ऑफ मान्यखेत मन। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट रूलर याद रख लो, जैसे मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार का याद रखे थे ना। राष्ट्रकूटास का एक इम्पॉर्टेंट रूलर है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूटास ऑफ मान्यखेत, मनखेत, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष इसी के थे रूलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर राष्ट्रकूटास ऑफ मान्यखेत के। तो मान्यखेत जो कैपिटल बनाया, अमोघ वर्ष नहीं बनाया, ठीक है, अमोघ वर्ष। और अमोघ वर्ष को पता क्या बोलते थे? अशोका ऑफ द साउथ। अमोघ वर्ष को क्या बोलते थे? अशोका ऑफ द साउथ। अमोघ वर्ष को क्या बोलते थे? अशोका ऑफ द साउथ। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ में एक बुक लिखा है, उनका एक वर्क है कन्नड़ में अमोघ वर्ष का, जिनको कि अशोका ऑफ द साउथ भी बोलते हैं। कविराज मार्ग, मतलब कि कवि को ऐसे 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 लिखना चाहिए, कवि को ये लिखना चाहिए, तो कविराज मार्ग, ठीक है। अमोघ वर्ष ने क्या लिखा है? कविराज मार्ग, ठीक है, कन्नड़ में। तो अमोघ वर्ष खत्म हो गया, राष्ट्रकूटास ऑफ मान्यखेत। चलिए अब एक पालाज रह गया। पालाज के बारे में पता है? गोपाला। उस समय आपको एक थे तारानाथ थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर, उनका कहना था कि औदंतीपुरी मॉनेस्ट्री जो बिहार में, उन्होंने ही बनाया, गोपाल ने। फिर धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, सब पता है आपको, ठीक है। कुमार गुप्त ने नालंदा डायनेस्टी, नालंदा एम्पायर यूनिवर्सिटी बनवाया है, वो तो आपको गुप्ता एम्पायर के थे, ठीक है। पालाज के बारे में पता ही है। और आइए अब और क्या ब्रेक डाउन करना है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अब इनके बीच जो फाइट चल रहा था कन्नौज ट्रायंगल के लिए, जैसे धर्मपाल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया। तो धर्मपाल को हराया किसने पता है? वत्सराज, गुर्जर प्रतिहारा के वत्सराज ने, बस सुन लो, गुर्जर याद मत रखना, गुर्जर प्रतिहारा के वत्सराज ने हराया धर्मपाल को। और वत्सराज को किसने हराया? ध्रुवा ऑफ, जैसे दंती दुर्गा, राष्ट्रकूटास के दंती दुर्गा फाउंडर है, ध्रुवा उसका एक कोई रूलर है राष्ट्रकूटास का, उसने हराया। तो देख रहे हो ना। तो अगर ये जो कन्नौज ट्रायंगल के लिए फाइट चल रहा था, तो उसमें सबसे पावरफुल कौन निकला? राष्ट्रकूटास भाई। कैसे पता चला? पाला एम्पायर के धर्मपाल को गुर्जर प्रतिहारा के वत्सराज ने हराया, और गुर्जर प्रतिहारा के वत्सराज को राष्ट्रकूटास के दुर्गा ने हराया, ठीक है। तो ये कांस्टेंट फाइट चल रहा था। तो ये इसलिए बस करने के लिए कि आपको एक फ्रेमवर्क रहे कि हाँ ठीक है, पावरफुल कौन था? राष्ट्रकूटास, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए भाई, राष्ट्रकूटास तक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1000 AD तक हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ भाई साहब? अब इसके बाद क्या हुआ यार? हाँ, वन सेकेंड। हाँ, इसके बाद अब क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? 1000 AD के बाद 1200 AD के आसपास फिर ये फर्दर ब्रेक डाउन हुआ। अब देखो
पालास की जगह पर क्या आ गया? अभी हमने फिर पढ़ा ना, पालास नॉर्थ ईस्ट से, गुर्जर, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूटास। तो पालास डायनेस्टी की जगह पे क्या आ गया? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाला की जगह पे क्या आ गया? पाला डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया सेन डायनेस्टी ने। सेन डायनेस्टी, सेना, SENA, सेन डायनेस्टी ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, 1200 AD के आसपास। और राष्ट्रकूटास को किसने रिप्लेस किया? राष्ट्रकूटास को किसने रिप्लेस किया? तो राष्ट्रकूटास was replaced by Yadavas of Devgiri, Hoysala of Dwarasmudram एंड चोलाज। अब यहाँ पर चोला का एंट्री हुआ। ठीक है, यादवाज ऑफ देवगिरी, चोलाज, होयसालाज ऑफ द्वारासमुद्रम। एक रफ आइडिया रखना बस। ठीक है, अब ऐसे भी ये सब आपको खलजी डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, वो सब आ गया था। नॉर्थ इंडिया में आपको वहीं दिल्ली सल्तनत, घुरिद डायनेस्टी, बाहर से मतलब अब आक्रमण होने लगा, घुरिद डायनेस्टी सब। अब आपको पता ही होगा ना, वो सब आने लगे थे। मोहम्मद गौरी, गजनवी डायनेस्टी, घुरिद डायनेस्टी, तब वो सब आने लगे 1100 1200 के आसपास। फिर उसके 1300 दिल्ली सल्तनत। तो नॉर्थ इंडिया में फिर दिल्ली सल्तनत सब शुरू होने लगा, उससे पहले मोहम्मद गौरी सब। तो वही देखना। तो वहाँ पर गुर्जर प्रतिहारा की जगह पर आप कर लो अफ़गानिस्तान सब साइड में घुरिद डायनेस्टी, और 1200 में ही गुर्जर प्रतिहारा की जगह पर आप कर लो ये राजपूत क्लेन्स आ गए। ठीक है, घुरिद डायनेस्टी अफगानिस्तान कर लो, और नॉर्थ इंडिया में क्या कर लो आप? राजपूत क्लेन्स, राजपूत आ गए। आप कौन कौन से राजपूत आ गए? एक तो ही जो गुर्जर प्रतिहारा के प्रतिहारा, वो भी बोल सकते हो। जैसे था ना गुप्ता। ठीक है, गुप्ता सिंह होकर गुप्ताज ऑफ मगध हो गया था। उसी तरीके से गुर्जर प्रतिहारा भी सिंह होकर कहीं एक रह गया होगा प्रतिहारा। चौहान्स, चामन्स या चौहान्स, तो इसी में था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वर्सेस मोहम्मद गौरी का देख लेना। वहीं सब डायनेस्टी जो भी है मोहम्मद, तो पहले में किसने जीता? पहला वहीं पृथ्वीराज ने जीता, दूसरा फिर मोहम्मद गौरी ने जीता, फिर उसके बाद तीसरा क्या हुआ था बताओ? बैटल ऑफ चंदावर। तो 1191, 1192, 1194 ऐसे कुछ था ना शायद। तो बैटल ऑफ चंदावर, तो उसमें जयचंद्र था। तो जयचंद्र कौन था भाई? पता है जयचंद्र कौन था? जयचंद्र आपको था, जयचंद्र था मेरे ख्याल से किसी राजपूत डायनेस्टी का ही वो था, शायद गढ़वाल्स का था, शायद गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज। एक बार देख लेना कि जयचंद्र जो था किस डायनेस्टी से। जयचंद्र जो तीसरा फाइट, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन और थर्ड बैटल ऑफ तराइन नहीं हुआ था, तीसरा क्या हुआ था? बैटल ऑफ चंदावर हुआ था। पहला दो में तो गौरी वर्सेस पृथ्वीराज, तीसरा में गौरी वर्सेस जयचंद्र। तो जयचंद्र जो था वो गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज, ये भी राजपूत क्लेन से उसी समय का। प्रतिहार चौहान्स, चंडेलाज ऑफ बुंदेलखंड, चंडेलाज खाजुराहो टेम्पल। ठीक है, चंडेलाज ऑफ बुंदेलखंड, तो ये याद रखना। और उसके परामर्श ऑफ मालवाज, और एक और चालुक्या के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी 3 चालुक्या आ गए हैं। एक देखो वाकाटकास के बाद जो चालुक्यास ऑफ बादामी आए 6th सेंचुरी में। चालुक्यास के बारे में क्लियर हो जाओ पहले अच्छे से, अब रुक जाओ। एक तो वाकाटकास के बाद देखो सातवाहन, फिर वाकाटकास, फिर चालुक्यास ऑफ बादामी, ये 6th सेंचुरी वाला चालुक्यास ऑफ बादामी। फिर वहीं पर उसी साउथ इंडिया में एक 12th सेंचुरी में भी आया। ठीक है, 12th सेंचुरी में जब हम लोग पढ़ रहे थे, अभी 12th सेंचुरी में पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे 12th सेंचुरी में? कि पालास की जगह पे सेना आ गया, फिर राष्ट्रकूटास की जगह पे आपको यादवाज ऑफ देवगिरी आ गया, होयसालाज ऑफ द्वारासमुद्रम आ गया, काकतियाज ऑफ वारंगल आ गया, चोलाज आ गया। तो उस समय भी एक लेटर वेस्टर्न चालुक्याज आया ऑफ कल्याणी, उसी समय जो एक बार फिर से ब्रेक डाउन हुआ राष्ट्रकूटास के बाद। तो उस समय फिर से चालुक्य आया, राष्ट्रकूटास के बाद फिर चालुक्य आया। ठीक है, उसको लेटर वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी है, बादामी नहीं, आप कल्याणी वाला। लेटर वेस्टर्न पूरा नाम याद रखना तो अच्छे से याद रहेगा, लेटर वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी। ठीक है, 12th सेंचुरी के आसपास। तो ये भी हो गया अपना
चलिए 12th सेंचुरी के आसपास अब नॉर्थ इंडिया में आपको राजपूत क्लेंस आ गए। प्रतिहास, चौहान, चंडेला, बुंदेलखंड, खजुराहो टेम्पल याद रख लेना। परामर्श ऑफ मालवा, परामर इसी में एक भोज परामर, इसी में से भोज परामर, तो उसको केवल भोज बोलते हैं। अब मिहिर भोज को किससे, मिहिर भोज दो नाम है, गुर्जर प्रतिहार वाला, ठीक है। परामर्श ऑफ मालवा। अब यहाँ पर एक चालुक्यास ऑफ गुजरात, समझ रहे 12th सेंचुरी में। अच्छा देख रहे हो, तो 12th सेंचुरी में भाई साहब दो चालुक्यास हैं। यही तो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए ना, समझ गए। तो चालुक्यास ऑफ बादामी 6th सेंचुरी वाला है, उसके बाद राष्ट्रकूटाज आया, फिर राष्ट्रकूटाज 8, फिर उसके बाद 12th सेंचुरी में राष्ट्रकूटाज 8th सेंचुरी में, फिर 12th सेंचुरी में आपको फिर से आपको लेटर वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी आया साउथ इंडिया में, और एक नॉर्थ इंडिया में भी चालुक्यास आया, चालुक्यास ऑफ गुजरात, जिसको कि सोलंकी राजपूत बोलते हैं। सब चालुक्यास ऑफ गुजरात को ही सोलंकी राजपूत, गुजरात के जो चालुक्यास उसको क्या बोलते हैं, सोलंकी राजपूत। दिल्ली में क्या है, तोमर्स ऑफ दिल्ली, सबको पता है। गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज यूपी में गढ़वाल्स। तो इस तरीके से भाई साहब राजपूत आया, फिर इसके बाद जो है फिर उसका दिल्ली सल्तनत, उसका तो मिडिवल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपका एंड हो जाता है। तो लो भाई पूरा एंशिएंट एक ही वीडियो में ख़त्म हो गया, और इट टेक्स 46 मिनट। तो ठीक है यार, इतना मिनट तो लगना ही चाहिए। अगर आपको क्या कहते हैं क्लैरिटी, अब इसमें और कुछ रह गया क्या? हाँ एक बस वही रह गया, पालास था, सेन डायनेस्टी था, और एक था और सलम्ब डायनेस्टी, ठीक है। पालास जब रिप्लेस किया तो पालास के बाद क्या आया था, सेन डायनेस्टी प्लस सलम्ब डायनेस्टी था ना, वहाँ कामरूप, प्रज्ञा ज्योतिषपुर और वर्मन, वो सबको रिप्लेस कौन किया, पाला के बाद कौन आया, सेन डायनेस्टी प्लस सलम्ब डायनेस्टी, यही लिखा हुआ और कुछ नहीं। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट मतलब लेके रखा हूँ, टेलीग्राम पर भेज दूंगा, अगर चाहिए वहाँ से तो रख लेना उसको। इसको देखकर फिर माइंड मैप जो हुआ है उसको अपने से नोट्स बना लेना। अगर मैं बनाऊंगा तो फिर 15 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, वीडियो 1 घंटा का हो जाएगा और कोई देखेगा नहीं, आई नो दैट। सो लेट मी इरेज इट। ये माथा का दर्द ख़त्म हुआ, ठीक है, या फिर रहने देते हैं अभी इसको। और हाँ एक चीज़ रह गया, रुक जाओ, इसमें रह गया। अब इसमें क्या रह गया देख लो। घुरिद डायनेस्टी की जो बात की हम लोग, गुर्जर प्रतिहारा नॉर्थ इंडिया में, घुरिद डायनेस्टी से ही बख्तियार खलजी जो था, बख्तियार खलजी, और उसी समय पालाज में जब लक्ष्मण सेन, सेन डायनेस्टी, पालाज का क्या था देखो, सेन डायनेस्टी के जब लक्ष्मण सेन थे, उसी समय क्या था उधर अफगानिस्तान वाले रीजन में घुरिद डायनेस्टी। इधर तो गुर्जर प्रतिहारा फिर राजपूत क्लेंस थे, उधर से घुरिद डायनेस्टी जब आया तो वो आपको सेन डायनेस्टी के जो लक्ष्मण सेन के समय में बख्तियार खलजी ऑफ घुरिद डायनेस्टी, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी, औदंतीपुरी मॉनेस्ट्री सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया लक्ष्मण सेन के टाइम पर। तो बख्तियार, अगर ये आपको बोले कि बख्तियार खलजी ने आपको नालंदा यूनिवर्सिटी, औदंतीपुरी मॉनेस्ट्री वगैरह सब जो बिहार में है डिस्ट्रॉय किया पाला के टाइम पीरियड में, तो गलत हो जाएगा भाई। इसको ये इसीलिए तो पकड़ना है ना इसको, क्योंकि कब डिस्ट्रॉय किया, घुरिद डायनेस्टी, पालास के साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पालास के साथ हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार पढ़ा था, और फिर घुरिद डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार के बाद घुरिद डायनेस्टी प्लस राजपूत क्लेंस, घुरिद प्लस राजपूत क्लेंस एक साथ। तो उस समय क्या थे, पालास के जगह पे सेना, तो घुरिद डायनेस्टी से थे कौन, बख्तियार खलजी, घुरिद डायनेस्टी से रिलेट कर लो उसको, घुरिद डायनेस्टी से आए होंगे, बख्तियार खलजी उसी से आए होंगे, और इधर सेन डायनेस्टी से, बंगाल का सेन डायनेस्टी से लक्ष्मण सेन के टाइम में डिस्ट्रॉय किया नालंदा, ये सब चीज़ें। और लक्ष्मण सेन के ही एक कोर्ट पोइट थे जयदेव, उन्होंने ही लिखा था गीत गोविंद, ठीक है। तो लक्ष्मण सेन का ही एक कोर्ट पोइट था जयदेव,
उन्होंने लिखा है गीत गोविंद, तो गीत गोविंद याद होना चाहिए। किसने लिखा है गीत गोविंद, किसने लिखा है? जयदेव। अब मेरे ख्याल से ये आपको एंड होता है वीडियो, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा हुआ। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि जैसे कि ऐसे ज़रूरी नहीं कि जितने भी पाला है सारे पालाज आपको पाला डायनेस्टी से, ऐसा नहीं है। एक महेंद्र पाल है, एक महीपाल है, वो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी से भी। तो सारे पाला डायनेस्टी से नहीं है, जैसे महेंद्र पाल महीपाल वो सब गुर्जर डायनेस्टी से, ठीक है। नाउ एवरीथिंग हैज़ बिन कवर्ड। यस, ठीक है, हर एक चीज़ आपको कवर हो गया है। सो लेट मी एंड आवर वीडियोस हियर ओनली। आई होप गाइज यू लाइक इट एंड आई विल शेयर दिस इमेज ऑन द टेलीग्राम। आई डोंट थिंक कि ये यूज़फुल होगा। जो माइंड मैप आपने किया है उसको अभी तुरंत से स्क्रिबल डाउन कीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आई होप मज़ा आया होगा।